शांताराम सराफ जी का निधन। मुंगेली पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रहे शांताराम सराफ जी का निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। राजधानी के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 5 सितंबर 2025 को शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच एक सूचना आई। उस सूचना ने प्रदेश भर के हजारों स्वयं सेवकों को और शांताराम सराफ से जुड़े लोगों को निराश कर दिया। सूचना यह थी कि शांताराम सराफ जी का शरीर शांत हो गया है। उन्होंने अपनों का साथ छोड़ के देवलोक गमन कर दिया है। जब यह सूचना आम लोगों तक पहुंची सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन हजारों लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। लंबे समय से वो स्वास्थ्यगत परेशानियों से जूझ रहे थे, पर उनकी जीवटता ऐसी थी कि उन्होंने कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ा। संघ कार्यालय में लंबे समय तक वो रहे। जब उनका अंतिम संस्कार की बात आई, उनके निधन के बाद उनका अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पार्थिव स्वरूप को आरएसएस के प्रांत कार्यालय जागृति मंडल में 6 तारीख को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के लिए रखा गया था। इस दौरान प्रदेश भर के हजारों लोगों ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी, विदाई दी। प्रदेश भर से जुटे आरएसएस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने, राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों से जुड़े नेताओं ने, व्यापारिक लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनीतिक रूप से मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे। उनकी अंतिम इच्छानुसार उनकी अंतिम संस्कार मुंगेली जिला के मतकू द्वीप में किया गया। मतकू द्वीप के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। मतकू द्वीप मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है। बैतलपुर से लगा हुआ एक नदियों से घिरा हुआ टीला है, गांव है, जो शिवनाथ नदी के किनारे पे बसा है। मतकू द्वीप में पहले मिशनरियों की गतिविधियां काफी तेज थी। धर्मांतरण वहां पर होता था, ऐसा बताया जाता है, जिसे शांताराम सराफ जी ने ये नॉलेज में जब आया तो उन्होंने वहां पर हिंदुओं की गतिविधियां बढ़ाई। धार्मिक कार्यक्रम वहां पर होने शुरू हुए और मिशनरियों का जो कार्यक्रम धर्मांतरण जैसे होता था उनमें काफी हद तक नियंत्रण हुआ। मतकू द्वीप में जो उत्खनन हुए हैं, पुरातत्व विभाग द्वारा खोद कर जो 11 मंदिरें निकाली गई हैं, वहां पर बनाए हुए भव्य गणेश जी का जो मंदिर है, सब शांताराम सराफ जी की देन है। अगर मतकू के शिल्पी के रूप में कहा जाए तो शांताराम सराफ जी को हमेशा याद किया जाएगा। शांताराम सराफ के बारे में मैं आपको बताऊं, वे आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में वो सागर जिला के जिला प्रचारक थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद वो छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक हो गए, विभाग प्रचारक रहे, मध्य क्षेत्र के प्रचारक रहे और संपर्क प्रमुख जैसे बड़े दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया। पूरा जीवन उन्होंने मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया। बैंक की नौकरी छोड़कर वो आए थे। समझिए, आम आज के समय में जब वे व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए लालायित होता है, उन कंडीशन में, उन परिस्थितियों में उन्होंने बैंक जैसे महत्वपूर्ण प्रबंधक की नौकरी छोड़कर उन्होंने मां भारती की सेवा करने का निर्णय लिया था और आखिरी सांस तक मां भारती की सेवा में वो संलग्न रहे। जब अस्पताल में अंतिम समय में भी उनसे आरएसएस से जुड़े लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बकायदा जो पत्र लिखा था उसमें भी उन्होंने ये कहा, हेडगेवार जी की जय, भारत माता की जय। इस तरीके से उन्होंने अपनी लोकोक्तियां लिखी थी। उनके इच्छानुसार मतकू द्वीप में उनका अंतिम संस्कार किया गया। खराब मौसम में बरसते पानी के बीच उफनते शिवनाथ नदी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। प्रदेश भर से, खासकर कि बिलासपुर संभाग से जो कार्यकर्ता रायपुर नहीं पहुंच पाए थे, वो अंतिम संस्कार में मतकू में शामिल हुए, जहां पर हजारों लोगों की भीड़ उनको अंतिम दर्शन करने के लिए ललायित थी, उनको नम आंखों से विदाई देने के लिए तैयार थी। उफनती शिवनाथ नदी के बीच प्रशासन के द्वारा बोट और नाव की व्यवस्था की गई थी, जिससे एक किनारे से दूसरे किनारे लोग आवाजाही कर रहे थे। उसी बोट के सहारे शांताराम सराफ जी का पार्थिव स्वरूप
इस किनारे से उस किनारे ले जाया गया। मुंगेली पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा, खुशवंत गुरु, राजेश अग्रवाल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, बीजेपी संगठन के बड़े नेता पवन साय और आरएसएस के प्रांत के बड़े पदाधिकारी सभी उसमें शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से अपने वरिष्ठ विचारक, अपने वरिष्ठ प्रचारक को नम आंखों से विदाई दी।